आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लास पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज तो आपने लेक्चर ही नहीं दिए। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं आपसे उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अगर मैं लेक्चर नहीं दूँ तो मेरे पास मैसेज आने लगते हैं, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जानू तुम लोग मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, फिर मेरे एक्चुअली मैं अभी थोड़ा रिकॉर्ड करने ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, तो घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसीलिए आज थोड़ा अखंड रामायण भी चल रही थी तो मुश्किल रहा आज, इसलिए 2 ही लेक्चर है। बट कोई नहीं, अब कुछ लेक्चर्स मैं लाता हूँ और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे क्योंकि अभी हम ऑपरेशन हैदरपुरा की बात करेंगे। देखिए इसमें काफ़ी बवाल मच गया है कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती और बाकी सब राजभवन के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो माफ़ी मांगे और इस पर निष्पक्ष जांच हो। तो क्या है ये ऑपरेशन, क्या था, हम बात करेंगे इसमें। तो जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की चीफ और जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने यही बोला है कि आप माफ़ी मांगिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए गुपकार रोड से राजभवन जो कि श्रीनगर, तो महबूबा मुफ्ती ने ये प्रोटेस्ट लीड किया गुपकार रोड से राजभवन जो कि श्रीनगर में आता है। और अभी जो सिविलियंस की किलिंग्स हुई हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही थी हैदरपुरा एरिया में, अब क्या है माजरा। देखिए महबूबा मुफ्ती और पार्टी बोल रहे हैं कि ये जो ब्लडशेड हो रहा है, इनोसेंट्स मारे जा रहे हैं, इसका हम बहुत ही इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये सब बंद होना चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, क्योंकि अब भाई यूनियन टेरिटरी होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, तो कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो मनोज सिन्हा माफ़ी मांगे। 3 सिविलियंस मारे गए हैं। 15 नवंबर को एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर साइट पे, मतलब इन तीनों की लाशें मिली। अब ये जो बॉडी है आमिर मागरे, जो कि एक ऑफिस बॉय था जहाँ पे ऑपरेशन पूरा हुआ है, वो उसकी फैमिली को दे दी गई है। पुलिस ने अभी तक 2 बॉडी सिविलियंस को दे दी गई है, मतलब दे दी है। तो महबूबा मुफ्ती ने बोला कि मुझे हाउस अरेस्ट में रखा था। 4 लोग, 3 सिविलियंस और एक नॉन लोकल मिलिटेंट मारे गए हैं। जॉइंट ऑपरेशन किया गया था आर्मी और पुलिस दोनों ने मिलकर श्रीनगर में। लेफ्टिनेंट गवर्नर सैटरडे को यही बोला था मनोज सिन्हा ने कि जो भी गिल्टी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑपरेशन किया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा घाटी में बवाल हो चुका है। अच्छा, अब हम ऑपरेशन हैदरपुरा की बात कर लेते हैं शुरू से कि क्या हुआ। आपको पता ही है कि कश्मीर में अभी कितनी बुरी हालत हो गई थी। 7 बेगुनाहों को मार दिया गया था। मुझे गुस्सा ये आती है कि ये लोग, हम निंदा करते हैं, ये सब बोलेंगे, किसी भी तरीके की किलिंग्स, इनोसेंट्स की किलिंग्स हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यही जब 7 बेचारे बेगुनाह मारे गए थे, तब आपको महबूबा मुफ्ती नहीं दिखी, तब आपको कोई भी पार्टी लीडर नहीं दिखा। लेकिन यहां पे तुरंत ये बवाल होने लगा, पूरा कश्मीर बंद हो गया है। 4 लोगों को मारा गया है। बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद घटना है भाई। जो सिविलियंस कुछ क्रॉस फायरिंग में मारे गए, 4 लोग हैं। इसमें एक वर्कर है, वर्कर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता था, और एक सिविलियन है। श्रीनगर के हैदरपुरा एरिया में मंडे की शाम को यह एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने ट्यूसडे को यह बोला, मतलब पिछले हफ्ते, कि यह एलिगेशंस लगाए कि भाई देखो ये एक स्टेज्ड एनकाउंटर था और एक विक्टिम को इट वाज यूज्ड एज अ ह्यूमन शील्ड। उसको यहां पे उस इंसान को शील्ड बना के काम किया जा रहा था। 2 मिलिटेंट्स थे, एक फॉरेन मिलिटेंट जिसका नाम हैदर है और उसका लोकल एसोसिएट जो कि शायद बानीहार एरिया से था, उसको मार दिया गया है। अब यहां पे जो बिल्डिंग ओनर है अल्ताफ भट्ट, जो बारजुल्ला के रेसिडेंट है, इनकी मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, ये भी क्रॉस फायर में मारे गए। बहुत दुखद। अब ये श्योर नहीं है कि क्या है मिलिटेंट्स, क्योंकि भाई क्रॉस फायरिंग हुई, इधर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस ने क्रॉस फायर किया, फायरिंग ओपन की, उधर मिलिटेंट्स ने मारा, तो भाई उसमें क्रॉस फायरिंग में मारे गए कि मिलिटेंट्स ने मारा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा, किसकी गोली से ये मरे। लेकिन मिलिटेंट्स के पास पिस्टल्स थी, दे वर कैरिंग पिस्टल्स। पुलिस ने जो चौथा है वो है मुदासिर गिल, ये डेंटिस्ट थे, डेंटिस्ट टर्न्ड बिजनेसमैन।
ये श्रीनगर के रावलपुरा से थे। अब यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि शायद इन्होंने हैदर और उनके एसोसिएट्स को शेल्टर दी, उनको पनाह दी, और मे भी वो मिलिटेंट्स को फेरी कर रहे हैं। यहां पे ये भी बोलना है कि मुदस्सिर जो है ये मिलिटेंट्स को आने जाने का काम, ले जाने का काम करते थे। 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और कम से कम 6 से 7 मोबाइल फोन्स और कुछ कंप्यूटर जो हैं वो बरामद हुए हैं। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, मॉडस ऑपरेंडी क्या था वो देखा जाएगा। अब देखिए, अब तो बॉडी दे दी गई है, लेकिन अभी भी 2 लोगों की बॉडी दी नहीं है। टोटल 4 लोग मारे गए। यहां पे पूरा कश्मीर बंद हो गया है, पूरा कश्मीर, द होल कश्मीर इज शट डाउन। ये तो अभी तो बॉडी पहले दी नहीं जा रही थी, और जो परिवार वालों का बुरा हाल था, इनमें से एक की छोटी बेटी भी है, वो रो रो के उसका बुरा हाल, और कह रहे थे कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया ही नहीं। भाई वो तो डॉक्टर थे, वो तो बिजनेस करते थे, आप उनको क्यों मार रहे हो? तो इट वॉज नॉट हैंडेड। फोर्सेस के ऊपर यह आरोप लगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए कुछ दूर दफना दिया उन्होंने, 70 किलोमीटर दूर दफना दिया। भट्ट और डॉक्टर गिल की फैमिली यही बोलते कि ये इनोसेंट थे और एक स्टेज्ड एनकाउंटर था। आई विटनेस ने यही बोला है कि भाई जो मेरे पिताजी हैं उसको बिल्डिंग में ले जाया गया 3 बार, ऑलरेडी 3 बार इससे पहले भी ले जाया जा चुका था। 2 बार उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इस बार इसको मार दिया गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम, ही वॉज किल्ड फॉर बीइंग अ मुस्लिम। हम सिर्फ उनकी बॉडी मांग रहे हैं, मैं और मेरी जो बहन है, ताकि हम उनको आखिरी बार तो देख सके। अच्छा, भट्ट की डॉटर ने बोला है कि उनको एज अ ह्यूमन शील्ड यूज किया गया। दोनों की फैमिली ने, मतलब यहां पे जितने भी कश्मीर में हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा बेटा डॉक्टर था, एक डॉक्टर का क्या लिंक मिलिटेंट से, क्यों मारा गया उसे? डॉक्टर गिल की मदर बोल रही है, मां, उनकी एक शॉप भी थी उसी बिल्डिंग में। अब हुर्रियत के जो चेयरमैन हैं मीर वैस उमर फारूक, उन्होंने बोला कि ये जो फोर्सेज इस तरीके का काम कर रही हैं ये सही नहीं है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। हम चाहते हैं कि बॉडीज जो हैं वो तुरंत रिटर्न की जाए, ऐसे तो चलेगा नहीं। ओके, तो ये कहानी थी। अब यहां पे जैसा कि मैंने बताया कि कश्मीर फ्राइडे तक, मतलब परसों तक कश्मीर पूरा बंद हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स ने सरकार को यही बोला कि बॉडीज दो। सारे शॉप्स एंड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट दे रिमेन शट। शटडाउन की वजह से कोई ऑफिसेज, मतलब ज्यादातर ऑफिसेज बंद ही थे और एकदम शांति थी, बस प्रोटेस्ट। बोला गया कि थर्सडे नाइट को 2 बॉडीज तो रिटर्न कर दी गई, लेकिन बाकी 2 की बॉडीज अभी तक रिटर्न नहीं की गई है। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बोला कि भाई जो दूसरा सिविलियन है आमिर अहमद मागरे, जो कि हैदरपुरा में मारा गया था, आपने उसकी अभी तक बॉडी नहीं दी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने भी ये बोला है कि जो तीसरा सिविलियन मारा गया था उसकी बॉडी दे दे, तो उसका हक है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका हक है। तो भाई अब यही है, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या कहना है? ये सब आतंकी थे या आतंक को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब भी हम इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने जब बुरहान वानी को मारा था तो भी ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मतलब देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस कह रही है कि भाई ये आतंकी थे, और जब अभी 7 लोगों को, जब 7 बेगुनाहों को मारा गया जिसमें एक प्रिंसिपल भी थी, उसके बाद से चीजें बहुत बदली। यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोला भाई हम छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद एक के बाद एक एनकाउंटर चलाएं। ठीक है, क्योंकि आतंक फिर से पनप रहा है। लेकिन यहां पे फैमिलीज का ये आरोप है कि भाई ये इनोसेंट थे। देखिए, क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें एक सिविलियन मारे गए, ये बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसा होता है। कश्मीर अभी स्टेबिलिटी के कगार पे है, मतलब अब उसमें चीजें थोड़ी नॉर्मल होनी दिखने लगी हमको, नॉर्मल। लेकिन फिर से पाकिस्तान 110% यही कोशिश करेगा कि वहां पे स्टेबिलिटी बिगड़े, और इस तरीके के, मतलब अगर इंसिडेंट होता है तो वहां पे फिर दिक्कत हो सकती है। बट कुल मिला के बात यही है कि भाई कश्मीर को स्टेबल बनाना है, और हमको अपनी फोर्सेस को भी सपोर्ट करना है,
और वहां के लोगों को भी सपोर्ट करना है। फोर्सेस को इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि वहां पे जब सिविलियंस मारे जाते हैं, अभी कश्मीरी पंडित मारे गए, तो फिर उसके बाद फोर्सेस पे वो क्या कर रही है, आप आतंकियों को मारो। अब जब आतंकियों को मार रहे हैं तो उसमें कुछ सिविलियंस मर रहे हैं। अब पता नहीं वो सिविलियंस भी सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि सिविलियंस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो ये भी है। तो फोर्सेस के पास ज्यादा, हालांकि देखिए 1990s में हमारी फोर्सेस ने काफी ज्यादा मतलब थोड़ा गड़बड़ कर दी, वो समझ नहीं पाए, सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाए, और बाद में जब सेंटिमेंट समझे तो बहुत सारे कश्मीर के लोग फोर्सेस को हमारे बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फिर से दिक्कतें शुरू हो गई हैं, और इसकी पूरी जड़ है आतंकवाद और पाकिस्तान। अब भाई कश्मीर के जितने लोग हैं, या तो खुद ही जाके फोर्सेस को बता दे, पुलिस को बता दे कि ये प्रॉब्लम है, तो सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, कोई कुछ नहीं एनकाउंटर होगा। मेरा नया ब्लॉगिंग चैनल आप जरूर, मैंने नया ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, ब्लॉग्स डालता हूं, तो आप जरूर इसको विजिट करें, और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं। नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। थैंक यू सो मच।